जब किसी व्यक्ति को रात को नींद नहीं आती तो वह अक्सर अपने भीतर के विचारों और उलझनों में फंसा होता है और यह स्थिति श्री कृष्ण की शिक्षाओं के अनुसार आत्मा की एक गहरी पुकार हो सकती है। भगवद गीता में श्री कृष्ण ने बार बार यह समझाया है कि जब मनुष्य का मन अस्थिर होता है, इच्छाएं और आशाएं से ग्रस्त होता है, तो ना उसे शांति मिलती है ना नींद। श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य स्वयं ही अपना मित्र है और स्वयं ही अपना शत्रु। अर्थात यदि हम अपने मन को नियंत्रित कर लें, उसे ईश्वर में लगाना सीख लें, तो वही मन हमारे लिए सुख और चैन का कारण बनता है। नींद ना आने की अवस्था में श्री कृष्ण की एक और गुड शिक्षा प्रस्तुत हो जाती है, योग्यश्यम वहामस्यम, अर्थात मैं अपने भक्तों की आवश्यकताओं और उनकी रक्षा का स्वयं दायित्व लेता हूँ। इस श्लोक के भाव को समझें तो जब कोई व्यक्ति अत्यधिक चिंता करता है, भविष्य या अतीत की बातें में उलझा रहता है, तो वह प्रभु पर विश्वास नहीं रख रहा होता। श्री कृष्ण कहते हैं, जो कुछ भी हो रहा है वह ईश्वर की इच्छा से हो रहा है, इसलिए चिंता करना व्यर्थ है। रात को जब नींद ना आए तो मन को शांति की ओर मोड़ने के लिए सबसे सरल और प्रभावी उपाय है श्री कृष्ण के नाम का स्मरण किया जाए। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण, हे वासुदेवा जैसे मधुर मंत्रों का जाप मन को स्थिर करता है। जब मन श्री कृष्ण की लीलाओं में लग जाता है, उनके रूप, वंशी और बाल लीलाओं का ध्यान करता है, तो चित्त स्वतः शांत हो जाता है। ये भक्ति की अवस्था एक प्रकार का ध्यान अवस्था बन जाती है, जिससे शरीर भी विश्राम की ओर अग्रसर होता है और नींद की स्वाभाविक प्रक्रिया आरंभ हो जाती है। श्री कृष्ण ये भी कहते हैं कि मन के विकारों जैसे रोग, द्वेष, मोह, लोभ और अहंकार को त्यागना आवश्यक है, क्योंकि यही तत्व व्यक्ति को रात में जागृत रखते हैं। जब हम किसी से क्रोधित होते हैं या किसी बात को लेकर परेशान होते हैं, तो वही विचार हमारे मन को विचलित करते हैं। श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं कि क्षमा और समर्पण से बड़ा कोई उपचार नहीं। स्वधाम परिजय ममिक शरण वज्र, इसका श्लोक में श्री कृष्ण स्पष्ट रूप से कहते हैं कि सब को छोड़कर केवल मेरी शरण में आ जाओ, मैं तुम्हारे सारे पाप को नष्ट कर दूंगा। यदि इस भावना से हम रात को अपने बिस्तर पर लेटते हैं और श्री कृष्ण को अपने सिरहाने बैठा मानते हैं और उनसे मन ही मन बात करते हैं, तो हमारा मन हल्का हो जाता है, जैसे कोई बोझ उतर गया हो। इस प्रकार नींद एक ईश्वरिक प्रसाद बन जाती है, ना ही केवल एक शारीरिक प्रक्रिया। श्री कृष्ण हमें ये भी बताते हैं कि संसार का प्रत्येक कष्ट अस्थायी है, यह दुनिया दुखमय है और इसका कोई स्थायी पीड़ा नहीं है। यह जानकर व्यक्ति को संतोष आता है कि जो दुख या चिंता उसे नींद नहीं आने दे रही है, वह भी एक दिन समाप्त हो जाएगी। इसलिए यदि रात को नींद नहीं आती तो उसे एक अवसर समझें। आत्मचिंतन का, भक्ति का और प्रभु के निकट आने का ये श्री कृष्ण का परम पूर्ण मार्ग है, जो व्यक्ति के जीवन की अंधकारमय रातों में भी दिव्य प्रकाश देती है।